सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार फिर से बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। कल हमने बहुत सारी बातें सुनाई थी आपको। कितनी लेकर घर गए थे? थोड़ी बहुत ले गए थे कि नहीं छोड़ गए? बताओ। नए लोगों से ज्यादा है ना? ले गए थे नए। अच्छा पहले बता दो, समझ में भी कुछ आया था कि नहीं आया? आया था ना? आसानी हिंदी में बोलते हैं। हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है कि तुम बहुत सरल करके बोलोगे। तो इतने सरल में तो आपको झोली भर भर के ले जाना चाहिए, है ना? तो आज ध्यान से सुनिए और उसका लाभ उठाइए। देखिए, आप जो हैं दिखने वाले, यहाँ पर दो हैं। एक दिखने वाले आप हैं और एक नहीं दिखने वाले आप। आपका परिचय दिखने वाले से है, मतलब आपकी दो मैं हैं। एक जो दिख रही है, जो व्यवहार में आ रही है, जो आप अंदर मैं करते हो, एक वो, और एक जो नहीं दिखती, जो अंदर है। ऐसे दो मैं हैं आपकी, और उन्हीं दो मैं को समझना। एक तो आप पहले से ही समझते हो, है ना? हम आपको ये बताने थोड़ी आए कि आप शरीर हो, ये तो आपको पहले से ही पता है ना? सभी को पता है कि आप शरीर हो। लेकिन हम क्या बताने आए? आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा ही हो। इतनी ही बात बताने के लिए हम आए हैं, जिसके लिए इतना लंबा बोलते हैं कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। अब आत्मा कैसे है हम तो जानते ही नहीं। आत्मा होता क्या है? सुना है आत्मा। जब सुना है तो ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा दुखी हो रही है, मेरी आत्मा सुखी हो रही है, आत्मा बड़ी खुश है ना? तो खुश तो आप होते हो, दुखी आप होते हो, सुखी आप होते हो कि नहीं होते? बताओ, है ना? जिस मैं से अभी परिचय है वो खुश होता है, वो दुखी होता है, वही सब करता है, वही आता जाता है, वही खाता पीता है। और जो असली मैं आपकी, जो छुपी हुई मैं है, जिससे अभी आपका परिचय नहीं है, वो ना आता जाता है, ना खाता पीता है, ना उठता बैठता है, ना कहीं कुछ करता है, ना कोई राग द्वेष करता, कुछ भी नहीं करता, बस वही हो तुम। और वो है आत्मा, जिसको तुम अभी तक कहते रहते हो मेरी आत्मा। क्या कहते हो? ये मैं और मेरी आत्मा। हम आपको क्या बताने आए हैं? मैं आत्मा और ये मेरा शरीर। आज बस ये पक्का कर कि मैं आत्मा, मेरा नहीं, मैं मेरी नहीं, न मेरा न मेरी, आत्मा मेरा मेरी नहीं। मैं आत्मा हूँ और मुझे शरीर मिला है, ये मनुष्य जीवन का, ये जो दिखता है रूप हमारा, ये मनुष्य का शरीर मिला है, ये मैं नहीं। थोड़ा हमने कल भी आपको बताया था। अगर आप ये होते तो फिर कौवा कैसे बनते? अगर आप ये होते तो तितली कैसे बनते? अगर ये आप होते तो मोर कैसे बनते? इतने सुंदर, है ना? अभी भी बहुत सुंदर हो, लेकिन सबसे ज्यादा सुंदर अभी हो। जिस सुंदरता को तुम समझ नहीं पा रहे, वो सुंदरता तुम्हारे पास अभी है। अच्छा बताओ, कृष्ण अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? किसी को नहीं लगते? राम लगते हैं ना? अच्छा शंकर जी, सभी बहुत अच्छे लगते हैं ना? तो तुम इतने सुंदर हो सकते हो जितने कृष्ण, तुम इतने सुंदर हो सकते हो जैसे राम, और तुम इतने सुंदर हो सकते हो जैसे शिव जी। ये तीन ही नहीं है, बहुत है हमारे यहाँ एक लंबी लाइन है, जिससे बहुत धर्म वालों को तो आपत्ति है कि तुम्हारे यहाँ इतने सारे, हमारे यहाँ तो बस एक रहता है, हम उसी को मानते। हम बहुतों के चक्कर में नहीं है, तुम्हारे कैसे भगवान इतने सारे? तो क्या मतलब है? जो शरीर मिला है उनका नाम है। जैसे तुम्हें भी शरीर मिले हैं ना, इतने सबके अपने अपने शरीर, उनका एक नाम है, उनका एक रूप है ना? उनका एक स्वभाव है। उनको बुरा लगता है, अच्छा लगता है, चिढ़ लगती है, खुशी हो जाती है, लेकिन
जो राम है, राम को न चिढ़ लगती है ना अच्छा लगता है। आप तो अरे वाह, ऐसा थोड़ी होता है, मनुष्य जन्म आए हैं तो खुशी भी हुई होगी, दुखी भी हुए हैं, लेकिन तुमने कभी ध्यान दिया है कि नहीं हमें नहीं पता। देखो, जब उनको राज तिलक होने वाला था तो सारा शहर सुखी था, खुश था, पूरा शहर था ना खुश, लेकिन राम नहीं थे, ना दुखी थे ना खुश थे। बस ये जानते थे कि मुझे राज तिलक होने वाला है और मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है जिसको मुझे निभाना है। अच्छा, तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी आ जाए तो तुमको खुश हो जाते हो कि पद मिल गया, बड़ा पद मिल गया, और जिम्मेदारी निभाने के कितना सोच पाते हो उसको तो देखेंगे बाद में, निभा पाए तो निभा पाए, नहीं तो खींचते रहेंगे बस। और सभी खींच रहे हैं, जितने भी हैं बस खींच ही रहे हैं। कितना निभाते हैं आज के ज़माने में तो ऐसा लगता है बस एक ही निभा रहा है। वो कौन? सब जानते हो, है ना, हमारे प्रधानमंत्री। देखो सत्संग में कहाँ की बात करते हैं। हाँ, ये सही है, जो है वो तो कहा ही जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि आप जो भी जगह पर हो, जहाँ भी हो, आपको जिम्मेदारी निभाना है। ये राम से सीखना है। राम क्यों खुश नहीं थे? क्यों नहीं, ये सोचना पड़ रहा था कि मुझे किस तरह से इतना बड़ा भार मैं संभाल पाऊँ। लेकिन जब सुबह हुआ, सुबह क्या पता लगा कि वनवास जाना पड़ेगा, तो भी दुखी नहीं। जब राजा बनने वाले थे, राज तिलक होने वाला था, तो वो खुश नहीं, और जब वनवास होने वाला था तो दुखी नहीं। ये है राम। तुम मेहनत करो तो तुम भी बन सकते हो, गुंजाइश है ना। राम का परिचय यही है कि असली में राम है क्या। राम का मतलब ही है कि जो न चिढ़े न चिढ़ाए, न खुश हो न दुखी हो, बस अपने कर्तव्य करता चला जाए। 14 वर्ष किसे कहते हैं? 14 वर्ष तो बहुत होते हैं। 14 वर्ष निकाल लिए, आपके ऊपर कोई आफत आ जाती है तो 1 महीना निकालना मुश्किल हो जाता है, होता है ना। अरे कब खत्म होएगा ये दुख, कब खत्म होएगा, कब खुशी के दिन आएंगे, ऐसे ही सोचते हो ना सब। तो आपको राम से क्या सीखना है कि हमेशा समता में रहना है। हम अगर इतना सीख गए कि हमें समता में रहना आ जाए तो आपकी ऊंचाई और बढ़ जाएगी। राग द्वेष समता में आ जाए, राग और द्वेष बराबर हो जाए तो आप राम का एक गुण सीख गए समझो। और अगर राम के सारे गुण सीख गए तो समझना तुम राम बन जाओगे। अच्छा, विश्वास होता है कि नहीं होता? कई लोग तो ऐसा बोल देते हैं, अरे राम कहाँ, हम कहाँ, हम भला राम कैसे बनेंगे? क्यों नहीं बन सकते? जैसे राम को एक शरीर मिला था, जैसे राम को एक रूप मिला था, जो तुम्हें भी मिला है, तुम भी इस लायक हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, 6 तरह की संपत्तियां कमाना है हमें। हम ये बताने आए हैं कि आपको मनुष्य जीवन में रहते हुए मनुष्य जीवन का लाभ उठाने के लिए एक बड़ी बहुत ज़्यादा कमाई करनी है। वो क्या है? 6 तरह की संपत्तियां अर्जित करना है। वो क्या है? ये गुण है, ये राम के गुण हैं जो राम में पहले से आते थे और आपको सीखने हैं। तो वो संपत्तियां क्या है? देखो, अपन जब बाजार जाते हैं तो जेब में पैसा होना चाहिए ना। तो आप भी जो यहाँ आए हैं, यहाँ बैठे हैं, वो निश्चित है कि आगे उनका मार्ग बढ़ना है, आगे चलना है। जो यहाँ नहीं आए उनको यहाँ से नफरत होती है, उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या सत्संग लेके बैठ जाते हो, क्या फालतू की बातें करते रहते हो। लेकिन आपका कहीं ना कहीं इतना पुण्य फलित हुआ है कि आज आपका सौभाग्य जगह है सत्संग सुनने के लिए। तो हमें वो 6 संपत्तियां कौन सी कमानी है, ये हम आज आपको बताएंगे। वो क्या है? सबसे पहले है, बोलिए, पुराने क्षेत्र में यहाँ सबसे पहली संपत्ति समता है ना, दूसरी दम, तीसरी तितिक्षा, चौथी, देखो हम नहीं बोल रहे, हम तो नकल कर रहे हैं खाली, चौथी
तितिक्षा के बाद उपरति, पांचवी श्रद्धा और छठी समाधान। कुछ कुछ तो इनमें से सुने हुए हैं आपके। श्रद्धा तो सुना हुआ है ना। समता भी कभी कभी सुनी होगी भागवत में, ज़्यादा कितनी सुनी है, कितना ध्यान दिया है ये आपको पता होगा, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि पहले नंबर पर है समता। समता का ये मतलब है जो अभी हमने आपको बताया राम को लेके, ना ज़्यादा दुखी ना ज़्यादा सुखी। कितने भी कष्ट आ जाएं तो भी आप सुखी रह सकते हैं। आप समझते हो हम दुख में तो सुखी रह ही नहीं सकते, बार बार रोना आ जाता है, बार बार परेशान हो जाते हैं। तो देखो हम एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं, पता तो आपको भी होगा मगर आपने ध्यान ही नहीं दिया है। क्या है वो तरीका? दुख को काटने का बस एक ही तरीका है। वो क्या है? भजन करो। घर में लड़ाई झगड़ा होता है, उधम होता है, भजन करो। जब कोई ज़्यादा, महिलाओं से भी बोल रहे हैं हम, कि जब उनके पति कोई होते हैं जो शराब पी कर आते हैं, गालियाँ देते हैं, तो क्या है एक तरीका? भजन करो। वो अगर गालियाँ देते हैं आप भजन करो, और अगर जोर से गालियाँ देते हैं और जोर से भजन करो, और जोर से गाली तो और जोर। कह सकते हैं यहाँ के पुरुष कि ये क्या सिखा रही है महिलाओं, यही काम की बात सिखा रहे हैं, उनसे बने तो वो भी कर ले। तो भजन करें कब? जब दुखी हो। दुख में सुखी होने का एक ही तरीका है कि भजन करें। भजन मतलब कुछ भी भजन करें, या राम नाम ले, भगवान का नाम ले। जिसके जो भगवान है, जिसके जो इष्ट हैं, सबके अपने एक एक इष्ट होते हैं। ठीक है, आपकी पूजा में बहुत सारे बैठे हैं भगवान, और आप परेशान रहते हैं क्या सबको पूजना चाहिए, कोई एक को ही पूजना चाहिए, कौन से वाले को पूजें? हम तो भैया शिव को मानते हैं, हम तो बस शिव को ही पूजेंगे। दूसरा कहते हैं हम तो राम को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। तीसरा कहेगा कि हम कृष्ण को मानते हैं, चौथा कहेगा हम हनुमान को मानते हैं। लाइन लगी पड़ी है ना, लेकिन क्या मतलब क्या है? अगर तुम समझ जाओ कि क्या है भगवान, तो जो शिव है वही राम है, वही कृष्ण है, वही हनुमान जी हैं, आदि आदि जितने भी हैं। हम तो कहते हैं जो अल्लाह मियाँ है वो भी, जो प्रभु यीशु है वह भी क्या है? बस एक ही है। अच्छा, इतना तो मोटी सी बात सभी जानते हैं ना कि एक ही है भगवान। अच्छा, दो चार किसको लगते हैं? मूर्तियों की बात नहीं कर रहे हैं जो इतनी सारी बैठी है। अच्छा, तुम जिसको मानते हो वो भी तो एक ही है ना, एक ही है ना। तो फिर बैठा है जो उसमें वो एक है, तुम इतने सारे हो, सब में दो चार बैठे हैं क्या? एक ही बैठा है। दिखते इतने सारे हैं, नकली मैं इतनी सारी है, असली मैं एक ही है। सबकी एक ही है का मतलब ये हुआ कि सब में एक ही परमात्मा बैठा है, बहुत सारे नहीं बैठे। वो तो जो रुचता है आपको वो आपका इष्ट हो जाता है, उसको आप मानने लगते हो, वो आपको लगता है कि उसकी पूजा करें उसके, लेकिन गुणों का तो कभी याद नहीं करते, बस पूजा कर आए, हो गया काम। भगवान को पूजने का मतलब ये होता है कि जो उनमें विशेषताएं हैं वो हमें उतरने लगे, बस इतना ही मतलब है। तो जितना आप भजते हैं भगवान को, जितना आप नाम जप करते हैं, उतने ही भगवान के जो गुण हैं वो उतरते जाते हैं आपके अंदर। तो दुख में क्यों आपको आराम मिलता है भगवान का नाम लेने के लिए? जब आप बैठते हैं भगवान का नाम लेते हैं तो अपने आप ही सुख उपजता है। अच्छा, करके देख लेना, अभी तक नहीं करके देखा होगा, करके देखना गुरु माँ की बात कितनी सच है कितनी झूठ है। कि ऐसी गप तो नहीं मार रही है कहीं, ऐसे नहीं मानना चाहिए किसी की बात, पूरा उस पर उतरना चाहिए। खरे उतर रहे हैं कि नहीं बात, वो वाक्य आपको सही लग रहे हैं कि नहीं, कि बस कह के चले गए बस हो गया, अब अगले कोई आएंगे फिर सुन लेंगे, है ना। तो आज से ऐसी बिल्कुल गांठ बांध लो कि हम कुछ चीज़ें साथ में लेकर जाएंगे और उस पर चलते रहेंगे, तब लाभ है। तो हमने क्या बताया? सबसे पहले समता में रहना। दुख आए तो भी नॉर्मल, दुख आए तो भी नॉर्मल,
अभी कठिन लग रहा होगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता, नॉर्मल नहीं रह सकते, लेकिन आप रह सकते हो क्योंकि आप मनुष्य हो। कोई कीड़ा नहीं रह सकता, कोई मछली नहीं रह सकती, कोई पक्षी नहीं रह सकता, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा है जो अपने आप को बहुत बदल सकता है। कठिन जरूर है, बदलना कठिन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर बदलना चाहे तो केवल और केवल 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपने आप को बहुत परिवर्तित कर सकता है। बस ये है कि थोड़ी मेहनत है और थोड़ा आपकी रुचि बन जाए कि मुझे तो बदलना ही है, ये मेरी खराब आदत है, इसको छोड़ना ही है। मगर होता क्या है, हम सोच लेते हैं कि आदत छोड़ेंगे, लेकिन जब करने जाते हैं तो वही हो जाता है जिसकी आदत पड़ी। छोटी सी बात बताते हैं हम आपको। जैसे आप सुबह उठे, आपकी आदत है ब्रश करने की, उठ के आप ब्रश करते हैं, है ना। अब कोई मेहमान आ गया, बातचीत चल रही है, ये बात आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझोगे। कोई मेहमान आ गया, बातचीत चल रही है, सो के उठे, अपने आप ब्रश के पास चले, है ना। ब्रश उठाया, टूथपेस्ट लिया, ब्रश कर लिया, बात सुनते सुनते सब हो गया। और जब चाय पीने का टाइम आया तो याद आया मैंने करा कि नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्या बात है कि आपको याद नहीं आया? क्योंकि आप बातों में मगन थे, बातों में मगन थे ना, इसलिए भूल गए। लेकिन अपने आप आदत के अनुसार चले गए। अच्छा, कोई कहे कि चाय पी लो तो क्या कहते हो, अभी मुझे ब्रश करना है फिर चाय पीऊँगा। क्यों? आदत है ना आदत। तो जो आदत होती है वो अपने आप हो जाता है। तो हम क्यों ये बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि थोड़े कठिन तो है, आदतें बदलना कठिन तो है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं कि मनुष्य ना कर पाए। केवल और केवल मनुष्य ही कर सकता है। तो सबसे पहले समता में टिकने की बहुत सारी बातें हैं। जितने भी ऐसे दो पक्ष हैं ना, सुख दुख आदि आदि जितने भी हैं, और बोलो क्या क्या हो सकते हैं, जीत हार, है ना। इस तरह के आप चिंतन करिए। जितने भी शब्द हैं इनको बीच में रहने को ही समता कहते हैं। उसकी आदत डालिए कि जब सुख नहीं रहा तो दुख कैसे रहेगा। अच्छा, सुख तो नहीं रहा, दुख बना रहेगा, बना रहेगा ना। किस किस का दुख बना रहा बताओ? किसी का नहीं ना। जब दुख सुख नहीं बना रहा तो दुख भी नहीं बना रहेगा। तो दुख के बाद निश्चित है सुख आना, तो आप ये नहीं सोच सकते। और सुख के बाद जब दुख आता है तो दुख के बाद सुख भी आएगा ही आएगा, निश्चित है। वो पीछे पीछे चल रहे हैं। कितना भी दुख हो, कोई कोई तो कहते हैं कि हम सारा जीवन हो गया दुखी होते, सुख तो मिला ही नहीं, हम तो दुखी होते रहे सारे जीवन, इतना लंबा जीवन हमारा, हम तो दुखी होते रहे। ऐसा हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि छोटे छोटे सुख आपको इतने मिलते रहते हैं जिनको आप परवाह ही नहीं करते, उनका ध्यान ही नहीं देते, एकदम प्रसन्न हो जाते हो। देखो एक बात बताते हैं आपको थोड़ा सुनने में लगेगा तो अजीब, लेकिन तब भी हम बताएंगे आपको। क्या? आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, सत्संग में बैठे हैं, कहीं आपको बाथरूम जाने की जगह नहीं मिल रही कि अब ख़त्म होएगा तो घर ही जाएंगे, लेकिन आपको बहुत परेशानी लग रही है, बड़ा दुख लग रहा है कि कहीं होता तो चले जाते, मालूम होता तो चले जाते, किसी ने बताया कि वहाँ चले जाओ, और आप होके आए तो बताओ सुख हुआ कि दुख हुआ? दुख हुआ ना, सुख हो गया। समझते हो, जानते हो, है ना, सब याद है, जो भी होता है वो सबको याद है। तो ऐसे कितने ही सुख आपको मिलते रहते हैं, हर दिन में बार बार मिलते रहते हैं, लेकिन आप किसको रटते हो? बस जो दुख पड़ा है, जो दुख पड़ा है उसी को रोते रहते हो और बार बार उसी का ध्यान करते हो। जितना ध्यान दुख का करते हो उतना ध्यान सुख का करो तो पार हो जाओगे। जितना ध्यान अब दुख का करते हो उतना ध्यान परमात्मा को भजने के सुख का कर लो। बहुत कठिन तो नहीं है ना? बहुत कठिन है, सबको बहुत कठिन लग रहा है चेहरे देख के। क्या ऐसा नहीं होता? हमसे नहीं बनता। हाँ, बनता नहीं होगा लेकिन बन सकता है। पूरे पूरे चांस हैं कि अगर आप आदत डाल लो तो आप दुख में भी सुखी रह सकते हो।
समता में रहिए। दूसरा नंबर है दम। दम शब्द से कई लोगों को तो याद आ गया होगा, ये सुना सुनाया है। दम से मतलब है इंद्रियों का दमन करना। इंद्रियों का दमन करने से मतलब क्या है कि आप जो इंद्रियां फड़फड़ाती रहती हैं ना, आँख देखने के लिए उत्सुक है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, ज़रा देखें तो जाके देखें आए। कान सुनने को बेताब है, मतलब की बात हो या नहीं हो मगर सुने क्या बात हो रही। पर्दे से कान लगा के सुनते हैं कि पता नहीं क्या बात हो रही है, मुझे पता लगना चाहिए क्या बात हो रही है ना। सारी इंद्रियां बस परेशान काहे के लिए। नाक कहती है सूंघो, पता ऐसा नहीं चले कि भाई क्या कैसा था, किस तरह की गंध थी, पता नहीं चल रहा, तो आप तो सूंघो। और जीभ क्या कहती है, चखो। जो सामने चीजें कब चख ले। कई बार तो कई लोगों को ऐसा होता है कि सामने पसंद की चीज दिख गई और कोई खा रहा है तो खुद भी जाके ले आते, केवल इसलिए कि वो दिख भर गई है ना। आंखों ने देखी, मन ने कहा चल, पैर चल दिए हैं। अब ठेले पे पहुंच गए तो हाथों का कहा उठाओ, हाथों ने उठा लिए। अब मुंह कहता है जल्दी मुंह में लाओ, जीभ पे रखो जल्दी। अच्छा फिर भी चैन नहीं, जीभ पर रख लिया तो भी चैन नहीं है, जल्दी कट और खाओ। जीभ पर है, जब अच्छी चीज मिल जाती है जल्दी जल्दी खाते हो तो। अच्छा शादी में जाते हो और गुलाब जामुन खाओ तो जीभ पर ही रखे रहते हो, बहुत बढ़िया है, स्वाद तो 2 इंच में आ रहा है, बस 2 इंच के पीछे स्वाद आता हो किसी को तो बताए। आपकी जो जीभ है, ये जीभ की सामने से जितनी 2 इंच की जगह है उसके अलावा स्वाद आता हो तो हमें बता दो। लेकिन आप गटकते हो जल्दी जल्दी, दूसरा गस्सा, तीसरा गस्सा। कितने खुश हो गुलाब जामुन खाने को मिले हैं, और 1 खा ली, 2 खा ली, 4 खा ली, जितनी क्यों, वहाँ तो छूट है ना, भरा रखा है, कितना भी खा लो। 6 खा ली, अब कैसा लग रहा है? अब क्या उतना ही अच्छा लग रहा है जितना पहली गुलाब जामुन खाई तब लग रहा था? अच्छा 10 खा ली कि कल नहीं मिलेगी आज ही खा, 10 के बाद कैसा लगेगा? अब नहीं, उल्टी हो जाएगी। अब उतनी अच्छी लग रही है क्या? ये बात सिद्ध करती है कि आप चाहें तो अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। 1 गुलाब जामुन खाकर ही इतना आनंद ले सकते हैं जितना 10 का। अगर आपने 1 उठाई, थोड़ा सा चखा, जीभ पर ही मजा आ रहा है, जीभ के बाद तो आना नहीं। वो भी इतनी सारी चीजें भी तो हैं, 1 गुलाब जामुन से पेट थोड़ी भर है ना। उसको खूब स्वाद ले लिया अच्छे से, फिर गटक लिया, फिर थोड़ा सा खा लिया। तो जो कंट्रोल करते हैं ना अपने ऊपर, जो त्याग की शुरुआत करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। आप मनुष्य हो, आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आप मान लो 8-10 रोटी खाते हो, बहुत बढ़िया सब्जी बनती है आपके यहाँ, तो लगता खा ही जाओ। तो 8-10 रोटी से धीरे धीरे 9 कर लो, फिर 8 कर लो, फिर 7 कर लो, फिर 6 कर लो, ऐसे करके 3-4 पे आ जाओ, बस इतना ही ठीक है। आपका जितना बड़ा शरीर है उसके लिए 3 या 4 रोटी से ज़्यादा नहीं। ये काहे की भूख है? ये एक तरह की हविस है कि बस खाई जाओ खाई जाओ, बाद में भली पेट दुखेगी तो ले आएंगे दवाई। तो दवाई खा खा के जी रहे हैं, है ना। अभी तो खा लेते हैं, बाद में चूरन खा लेंगे जब दर्द होगा। अच्छा जब दर्द होता है तब क्या लगता है? तब नहीं लगता कि नहीं खाते तो अच्छा। अच्छा कौन ऐसा है जब दर्द होता है तो ये नहीं सोचता कि ज़्यादा खा लिया? कोई है ऐसा? सबको उस टाइम तो खा लो, देखी जाएगी। और जब दर्द होता है तब कितना पछताते हो? पछताते हो ना। तो अच्छा ये है कि दर्द की दवाई पहले ले लो, बिना दवाई के दवाई, है ना। ठीक लग रही हो तो बोलना, नहीं तो गलत में सिर नहीं हिलाना। हमारी बात बुद्धू बना रहे हैं हम? नहीं बना रहे। कुछ भी बोल देती है। ऐसा कहीं संभव है क्या? है संभव, और केवल मनुष्य के लिए संभव है, और कोई जीव जंतु नहीं कर सकते। लेकिन तब भी आप देखिए, आपने गाय को चारा पटका, जितना खाना है बस उसके उतना ही खाएगी, उसके बाद नहीं खाएगी। चारा पड़ा रहता है, भूसा पड़ा रहता है, हमने बहुत ध्यान दिया, भूसा पड़ा रहता है, वो नहीं खाती। वही भूसा उठा के दूसरे को दे दो, वो खा लेती है, क्योंकि उसे भूख लगी है। तब बताओ हमसे अच्छे जानवर हैं कि नहीं? खाने के मामले में इतना संतुलित खाते हैं। ये बात हमें उनसे नहीं सीखनी चाहिए कि जानवर होते हुए हमसे ज़्यादा समझता है कि भले उनका चारा खाने वाला पड़ा है लेकिन वो खा नहीं रही,
है ना। ऐसे बहुत से, क्या सभी जानवरों की हालत है, लेकिन मनुष्य ही ऐसा है कि उसकी कोई भी इंद्रिय वश में नहीं होती। तो ये इंद्रियों को वश में करना ही दम कहलाता है। इंद्रियों का दमन करना है। अगर परमात्मा की तरफ चल रहे हो तो इंद्रियों का दमन करना आवश्यक है। और तरीका इतना ही है, एक हम उदाहरण बता दिया, बाकी आप खुद दिमाग लगाओ और घर में चिंतन मनन करो। जितनी देर तुम चिंतन मनन करोगे उतनी देर तुम्हें दुख याद नहीं आएगा। जितनी देर तुम भगवान की याद करोगे उतनी देर तुम्हें गहन दुख में रहते हुए भी दुख नहीं लगेगा। करके देख लो, बार बार हम कहेंगे करके देख लो, ऐसे ही नहीं मानना है ना। फिर अगली मीटिंग में हम पूछेंगे करके देखा कि नहीं, कितनी झूठ निकली हमारी बात। अच्छा झूठ निकली ना तो साफ साफ कह रहे, हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमने समता कर ली, सम कर लिया, दम कर लिया, 2 संपत्ति बहुत कमाई। अब तीसरी की बात, इसको खूब विस्तार में समझो, घर जाके सब यहाँ विस्तार में नहीं बता सकते। हमने उदाहरण दे दिया, अब घर पे चिंतन मनन करो, है ना। तो क्या हुआ, सम हो गया, दम हो गया, तीसरा है तितिक्षा। तितिक्षा भी कुछ ऐसे ही है, मिलता जुलता। उसमें क्या है तितिक्षा में, बोलिए। तितिक्षा का भी मतलब ऐसा ही है कि आप दुख को सहन करो, किसी की गालियों को सहन कर लो। किसी ने कुछ बुरा कहा तो जहर पीना सीखो। शंकर जी ने जहर पिया कि नहीं? कोई भी जब तक जहर नहीं पीता अमृत नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आप जहर के घूंट पी सकते हो तो एक दिन अमृत ही हो जाओगे। तो सहन करना सीखो। अगर सहन करना सीख लिया तो तुम राम हो जाओगे, तुम कृष्ण हो जाओगे। और क्या कहें हम, शिव जी तो जहर पीते ही रहे, है ना। इसलिए क्या नाम पड़ गया, नीलकंठ। नीला गला क्यों है? क्योंकि जहर पिया है। और क्या क्या है उनकी कला कि जहर पी भी लिया और पेट में भी नहीं जाने दिया, है ना। अपच हो जाता है पेट में जाने से, फिर परेशानी होती है, फिर लगता गालियां सुना, है ना। इसलिए गले में रोक लिया। तो आप भी ऐसा ही सीखिए, किससे? शिव जी से, कि जहर पिए हंसते हंसते। मीराबाई ने भी पिया है, ये है ना। किस किस को पता है? सबको पता है, सबने भागवत सुनी है। मीराबाई ने भी जहर पिया है और शिव जी ने भी जहर पिया है। क्यों पिया है? तुम्हें सिखा रहे हैं कि हमारी तरह तुम चलो, हमारी गद्दी पे आके बैठना। फिर कठिन नहीं है, मनुष्य हो ना, इसलिए कठिन कुछ नहीं है। तो क्या हुआ, सम दम तितिक्षा, इससे सारी चीजों का लगा लेना। हम थोड़ा थोड़ा सुना रहे हैं, नहीं तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, है ना। थोड़ा समता का बता दिया, अब आप चिंतन मनन करो। फिर थोड़ा दम का बता दिया, इंद्रियों का दमन करना बता दिया, आप करो। फिर तीसरा तितिक्षा का बता दिया, तितिक्षा करो। ये कमाई है, कमाई, इनको अर्जित करना है, झोलियां भरना है, संदूक भर लो, सूटकेस भर भर के बहुत सारे रख लो। सामान तो बहुत सैंतते रहते हो, थोड़ा इनको सैंतो तो भगवान को खरीद सकते हो। ये संपत्ति ऐसी है जो भगवान को खरीद सकते। सुना है ना तुमने एक नाम? क्या? कितने में ले लो भगवान को? बेचने आया है आपकी गली में, कुछ है नहीं कैसे भजन? ले लो ले लो। किसको किसको ले लो? बिना संपत्ति के ले लो। बेचने वाला तो मूल्य लेगा आपसे। तो इतनी संपत्ति इकट्ठी कर लो कि तुम्हें भगवान खरीदने का मौका मिल जाए। चौथी संपत्ति है उपरति। उपरति का क्या मतलब है? उपरति का मतलब है कि जगत से उपराम हो जाओ। तो कहाँ, जंगल में जाके बैठ जाओ? उपराम होने का तो यही मतलब समझते हो आप लोग। भैया संत तो बड़े जंगलों में रहते हैं, कोई 10 साल रहता है, कोई 25 साल रहता है, तब कहीं जाके भगवान मिलते हैं, बताओ। और हम तो भाई गृहस्थ आदमी, हमें थोड़ी मिलेंगे भगवान। अब तुमने ये बना ही रखा है कि नहीं मिलेंगे, तो कोई क्या करे। नहीं तो तुम्हारे सामने उदाहरण है
तुम्हारी ही तरह हम भी गृहस्थ में रहे हैं, हमारे भी 2 बच्चे हैं, हमने बच्चों को पाला है, पढ़ाया लिखाया है, स्वयं पढ़ाया है बच्चों को, कभी ट्यूशन नहीं लगाई। और तुम तो ट्यूशन लगा के और चबूतरे पे बैठ के बातें करते रहते हो, है ना। कोई अच्छा भाई ट्यूशन को भेज देना, मैं जा रहा हूँ, मैं रात को आऊँगा। आज के ज़माने में सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन बच्चे को कोचिंग भेजेंगे। और हमने डॉक्टर होते हुए डॉक्टरी भी करी, वो भी होम्योपैथी में बहुत टाइम लगता है, और तब भी बच्चों को सारी जिंदगी पढ़ाते रहे। ये क्यों बता रहे हैं? ताकि तुम भी करो। क्यों करो? ताकि फालतू बातें करने में ना आए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम करोगे उतना टाइम फालतू बात नहीं करोगे, और फालतू बात नहीं करोगे तो कर्म नहीं बनेंगे, और कर्म नहीं बनेंगे तो 84 लाख में नहीं जाओगे, और 84 लाख में नहीं जाओगे तो शिव बन जाओगे, राम बन जाओगे, कृष्ण बन जाओगे। बुरा लगता है क्या? राम बनना बुरा लगता है? कोई एक बता दो इतने में से। अरे भैया कहाँ बन, ये छोड़ दो कि अरे भैया कहाँ बन सकते, बिल्कुल बन रहे, बनते आए हैं, आज भी बन रहे हैं, भविष्य में भी बनते रहेंगे। समझो इस बात को। तो कोई भी यहाँ अगर इससे लगन लग जाए, एक बार बस लगन भर लग जाए ना, फिर तो भगवान ही उंगली पकड़ के ले जाते हैं। जब तक तुम दूर हो तब तक भगवान कभी नहीं कहेंगे कि तू करिए। वो तो हम ही बेवकूफ है जो कह देते हैं, है ना। नहीं तो भगवान भी जब तक नहीं कहते तब तक तुम्हें उनसे प्यार नहीं हो, और जब प्यार हो जाता है ना तो उंगली पकड़ के ले जाते हैं बच्चे की तरह। तुम उसके बच्चे हो, वो आपके परम पिता हैं, होंगे पिता, होंगी माता, लेकिन परम पिता परमात्मा, परम माता परमात्मा, परम गुरु परमात्मा। तुम ही हो माता, सबको पता है, लेकिन शब्दों में ही पता है बस, कभी आजमाया नहीं। कभी आजमा के देखोगे सचमुच वो पिता है कि नहीं, कि ऐसे बस कुछ भी है तो पिक्चरों के गाने हैं, फालतू में बोलते रहते हैं। अरे तुम मनुष्य हो, आजमाने का बहुत अच्छा टाइम है, ये दिया है भगवान, ये सौभाग्य मिला है। ये कैसे सौभाग्य मिला है? तुम्हारे बहुत सारे पुण्य फलित हुए हैं, उन पुण्यों के फलित होने से तुम्हें ऐसा मौका मिला है कि तुम मनुष्य बने हो, और मनुष्य बने हो इसलिए ये सब कर सकते हो। और बस तपस्या इतनी है, ये जो हम बता रहे हैं ना तपस्या यही है। जंगल में बैठना तपस्या नहीं है, हम गारंटी से कहते हैं। जंगल में कोई 10 साल भी रह आए तो हम पक्का कहते हैं जरूरी नहीं है कि वो लड़ना छोड़ देगा। अब वहाँ पे कोई लड़ने ही वाला नहीं है, किससे लड़ेगा? 10 साल जंगल में बैठा रहा, लड़ने को कोई मिला ही नहीं, लेकिन 10 साल बाद घर आएगा तो क्या गारंटी नहीं लड़ेगा? अब लड़ने वाले मिल रहे हैं, खूब लड़ेगा वो तो। घर में ही रह के ज़्यादा आसान है तपस्या, कि अगर तुम्हें समता है तो तुम सम में ठहरने की कोशिश करोगे। कोई लड़ रहा है तो भी अपने को कंट्रोल करोगे। वहाँ किससे कंट्रोल करोगे? चिड़ियों से? किससे? शेर से? इसलिए सबसे अच्छी तपस्या, हम इसके उदाहरण हैं, ये हमने किया है। इसलिए आपसे विश्वास से कहते हैं कि जितनी अच्छी तपस्या घर में हो सकती है उतनी अच्छी तपस्या जंगल में नहीं हो सकती। उतनी अच्छी तपस्या आप घंटों बैठे रहो नहीं हो सकती। आप कहते हो कि हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाना कोई बैठे रहना नहीं होता। ध्यान लगाना तो काम करते हुए, उठते बैठते, चलते फिरते, बस एक ही परमात्मा मेरा पिता, परमात्मा ही मेरी माता, यही ध्यान लगाना है बस। तुम चाहो तो बिल्कुल टाइम नहीं मिले, लेकिन पूरे टाइम तुम ध्यान लगा सकते हो, बस लगाना नहीं चाहते। आज से ही पक्का कर लो, क्योंकि यहाँ आए हो इसलिए तुम्हें आगे तो जाना ही है, समझ लो। एक बार इस लाइन में आ गए जो, उनको तो बहुत मौका रहता है आगे जाने का। इसलिए अब तुम जाओ नहीं जाओ तो नाम लिखा गया है ना, लाइन में लगे हो। जो भी जिस हालत में है एक बार इस लाइन में आ गए। देखो शुरू में तो बहुत कंकड़ीली पथरीली जगह है ये वाले रास्ते शुरू में बड़े कंकड़ीले लगते हैं। क्यों लगते हैं? भैया छोड़ना हो तो अभी भी छोड़ दे मुझे, भगवान कहते कि देख ले, वो टेस्ट लेते हैं कि सचमुच में तू प्यार करता है कि नाटक करता है।
इसलिए खूब दुख आते हैं। कोई साधारण आदमी जब शुरू शुरू में सत्संग में आता है तो उसके दुख बढ़ जाते हैं। अरे भैया हम तो नहीं जाएंगे सत्संग, सब ऐसे ही बताते हैं कि उधर जाओ तो दुख बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? वो टेस्ट लेता है तुम्हारा, वो परीक्षा लेता है कि सचमुच में प्यार है या ऐसे ही, इसलिए दुख आते हैं। इसलिए इस लाइन में शुरू में बड़ी पथरीली जगह है और आगे बड़ा सरल रास्ता है, दौड़ते चले जाओ, लुढ़कते चले जाओ, वही धक्का लगाता रहेगा, है ना। लेकिन संसार में बड़ा मजा आता है, बहुत रस है ना। इसलिए क्या कहते हैं इसको? प्रेय मार्ग कहते हैं। संसार का जो मार्ग है वो प्रेय है और परमात्मा का जो है वो श्रेय है। तो परमात्मा के मार्ग में शुरू में कंकड़ीली जमीन है, बाद में बड़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया बढ़िया फर्श, चिकने नरम कालीन क्या गए थे, फिर बहुत ही अच्छे। फिर तो विष्णु जी के शेषशैया पे बैठे, डर नहीं लग रहा सांप से। विष्णु जी है ना जो सांप पे बैठ सकते, अपन तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि अभी हम नकली मय में जी रहे हैं ना, इसलिए। तो इस तरह से क्या मतलब हुआ कि आप सब कुछ कर सकते हैं। पहले तो कंकरीली जमीन रहेगी, उसको सह लो, लेकिन आगे चल के आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन जगत में पहले चिकनी मिलेगी। हर जो भी वासना है जीवन की, हर एक में बड़ा मजा है। पहले अभी हमने सुना है जलेबी खाई, खूब सारी जलेबी खा ली, अब पेट दुखता है, डायबिटीज होती है। एक दिन खाने से नहीं, लेकिन वो तो अच्छी लगती है, जब मिलती है तभी खूब खाते हैं। पहले मजा आ रहा था जलेबी खाने में, गुलाब जामुन खाने में, लेकिन बाद में डायबिटीज हो गई, अब क्या करोगे, है ना। इसलिए जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है, संतुलन की आवश्यकता है ही। ये परमात्मा कहते हैं लेकिन हम सुनते नहीं, अनसुनी करते रहते हैं। अब वो मुंह से तो बोलता नहीं है, वो बाद में फिर मजा चखा देता है, तो कहते दुखी कर रखा है। बताओ, वो अपने जेब में से निकाल के तुम्हें दुख दे रहा है क्या? सब हमारी ही संपत्ति, जो हमने कमाया वही हमने भोगा, है ना। पैसे कमाए तो पैसे भोगे, और षट संपत्ति कमाई तो परमात्मा को भोगेंगे, है ना। तो फिर तीसरी हुई तितिक्षा, चौथी है श्रद्धा, जैसे तुम्हारी जान पहचान है। कहते हैं ना श्रद्धा होना चाहिए, गुरु से श्रद्धा होना चाहिए। ये है चौथी संपत्ति। हम संपत्तियां गिना रहे हैं आप, जो आपको मनुष्य जन्म में आपको इकट्ठी करनी है। इससे पहले हमने उपरति बताई थी ना, उपरति में एक बात और बताते हैं, उपरति में जगत से उपराम होना है और परमात्मा से प्यार करना है। उपरति जो शब्द है, उपराम उपरति, इसका क्या है? उप मतलब समीप, रति मतलब प्रेम। परमात्मा के समीप आ जाओ और परमात्मा से प्रेम करने लगो, ये हो गई उपरति। और उपरति को अगर उपराम कहते हो तो जगत से उपराम हो जाओ। ये तो मुश्किल काम है नहीं, जब तुम भगवान से प्रेम करोगे तुम्हें कुछ नहीं करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए बहुत से लोग डरते कि अरे भैया भगवान की तरफ मत मुड़ो, नहीं तो फिर सब जगत खराब लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जगत खराब नहीं लगेगा। आपको पता होगा कि जो पांडवों के पिता थे, है ना, कौन थे? पांडु। और दूसरे ताऊ, तीसरे है ना, तीन थे ना। तो वो पिता की संतान थे कि ऋषि के संतान थे? इन बातों में तो तुम्हें बहुत मजा आता है ना, इतना तो जानते हो ना, सबको पक्का है ना। ऋषि की संतान होना मतलब क्या? नामर्द हो गया क्या? उसको कंट्रोल हो गया, अपनी इंद्रियों पे इतना जोरदार कंट्रोल हो गया कि वो जैसा चाहे वैसा रह सकता है। और बस मनुष्य को इतना ही करना है। कोई पुरुष कितनी भी देर किसी पराई महिला के साथ रहे, इंद्रियां कंट्रोल रहे, तो समझो ऋषि हो गए। कोई महिला किसी पुरुष के साथ कितने भी समय रहे, ईमानदारी से रह पाए, तो समझो ऋषि हो गई। अभी तुम्हें क्या लगता है? नहीं, महिला पुरुष के साथ नहीं रह सकती, पुरुष महिला के साथ रह ही नहीं सकता, लगता है ना। और बहुत उदाहरण चल रहे हैं आजकल, जहाँ जाता है वहीं को तक आ जाता है ना। इसलिए क्या बता रहे हैं? जगत से उपराम होना,
दम मतलब इंद्रियों पे दमन करना, इंद्रियों का दमन करना। सम मतलब समता में रहना। खराब तो नहीं लग रही ना हमारी बातें? खराब लग रही हो 2-4 गालियाँ दे देना, ठीक है? हम तैयार हैं, जितनी मन आए खूब देना। कैसी कैसी बातें करती हैं, ऐसी बातें करना चाहिए सभा में। हाँ, हमें इसी की ड्यूटी मिली है, यही बताना है। जिसे सब घबराएं बोलने में, उसे तुम निडर होके बोलोगी। तुम सबके साथ बैठ सकते। जब हम आश्रम जाते थे ना, जो सारे संत होते थे, हम अकेली महिला होते थे। कभी कभी संतों के बीच में बैठे और सारे संत बैठे, हमें कभी नहीं लगा कि मर्द बैठे। क्यों नहीं लगा? कमाई खूब कर ली थी। तुम भी कर सकते हो। हम बार बार कहेंगे कि कमाई तुम भी कर सकते हो, क्योंकि हम भी मनुष्य थे, तुम भी मनुष्य हो ना? कुछ अपने मनुष्य होने में शंका तो नहीं ना? पक्का है ना? सब मनुष्य है, गारंटी है ना? सब जानते हैं। कोई कौआ नहीं है, कोई सांप नहीं है। कभी हुए होंगे, अभी तो नहीं है ना? तो सब कुछ कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। हम सुख दुख में समान रह सकते हैं, हम अपने बुरे लगने को हटा सकते हैं। अब पांचवी आई जो श्रद्धा हमने बताई कि गुरु से श्रद्धा होनी चाहिए। एक तो गुरु से श्रद्धा होना चाहिए, एक हमारे ग्रंथों से श्रद्धा होना चाहिए। जो हमारे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उन पे ऐसी श्रद्धा करो जैसे कि कोई गुरु ही आके सामने बोल रहा है कि सच ही होगा। आजकल तो बहुत लोग गलतियां भी निकाल रहे हैं, है ना? वो दूसरी ढंग से ले जाते हैं बात को, इसलिए गलती है। नहीं तो हमारे शास्त्रों में कोई परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं है। कई लोग कह देते हैं जमाना बदल गया है। तो अरे भैया, जमाना बदल गया तो तुम क्या नाक से खाने लगे, सिर से चलने लगे, क्या करने लगे? सब वही कर रहे हैं ना, जो सतयुग में करते थे वही आज कर रहे हैं। सब वही चल रहा है। नाक से सांस लेते थे, आज भी नाक से लेते हैं। कान से सुनते थे, आज भी कान से सुनते हैं। अच्छा, कोई कान से नहीं आँख से सुनने लगा हो तो बता दो। फिर तो कोई बहरा हो जाता तो आँख से सुनने लगता, बड़ा अच्छा रहता। अंधा हो जाए तो कान से देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। तो कहा कि गुरु से और अपने ग्रंथों से, शास्त्रों से श्रद्धा रखो। श्रद्धा का मतलब क्या है? विश्वास रखो। जो कहते हैं उन पे भरोसा करो। उन पे भरोसा करोगे तो परमात्मा पे भरोसा कर पाओगे। जब परमात्मा देख लेगा, तुम्हें पक्का भरोसा हो जाएगा, तो परमात्मा तुम्हारे साथ हर वक्त है। वही तो असली मैं है तुम्हारी। सोचो क्या बात कह रहे हैं। विश्वास शुरू में जरा मुश्किल से होता है। परमात्मा तुम्हारी असली मैं, मतलब जब तुम पहुंच जाते हो तो वही तुम हो। पहले नकली मैं में ही घूमते रहते थे, इसलिए वासनाएं तंग करती थी, इसलिए इंद्रियां परेशान करती थी, और सारे परेशानियां ऐसी लगती थी जो बड़ी दुखदाई है। काय को मनुष्य बना दिया, है ना? कई बार बोल देते थे। तो ऐसे में आखिरी है, छोटे छोटे में फिर कहेंगे, छोटे में बता रहे हैं, बहुत विस्तार इनका, लेकिन थोड़ी सी बात कह के आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं। आपके बच्चों को होमवर्क मिलता है ना? तो हम वो होमवर्क दे रहे हैं, बस इतना समझ के बाकी विस्तार में तुम ही ले जाओ, तुम्हारे ही काम। आखिरी है समाधान। श्रद्धा के बाद समाधान। ये क्या बता रहे? कमाई करना है। इस लाइन में ये कमाई बहुत सारी इकट्ठी करनी है ना? तो अगर आपने ये 5 कमाई कर ली, बहुत ज़्यादा कर ली, बहुत बक्से भर ली, ये छोटा बक्सा नहीं है, बहुत बड़ा बक्सा है। खाए जाओ, कम ही पड़ता जाता है ना? खूब खा के भर रखा है ना? तोन भी निकल आती हैं, मोटे हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं, लेकिन खाना बंद कहाँ होता है? अच्छा, शुगर हो जाती है तो भी लगता है थोड़ी सी खा लेते, है ना? किसी को तो होती है ना शुगर। ऐसा लगता है वो ज़्यादा खा रहे तो हम थोड़ी तो खा सकते हैं ना, लेकिन थोड़ी भी जहर है। अगर पहले जहर पी लिया होता समता में रहने का, तो आसानी होती कि नहीं? आज भी खा पाते, है कि नहीं? लेकिन पहले नहीं होता। हम सबके लिए नहीं कह रहे, कभी कभी कुछ कारणों से हो भी जाती है, भले ही नहीं खाया है तो भी हो जाती है। कई लोगों का यही कारण हो जाता है कि बहुत कम खाते थे इसीलिए हो गई, थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया तो हो गई। उसकी बात नहीं, हम यहाँ समझाने के लिए कर रहे हैं बात, कि आप इसको समझो। तो छठी संपत्ति है, क्या बताइए? समाधान। बोलिए। समाधान।
सुन के बोले हो, सचमुच में नहीं बोले, कहीं और घूम रहे हो, हमारे पास अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों को, है ना। तो छठी संपत्ति है समाधान। अगर ये 5 संपत्तियां बहुत कमाई हैं तो समाधान होने लगेगा, मतलब हमारी बातें आसानी से समझ में आने लगेंगी। अभी तो हमने कुछ बोला ही नहीं, ये सबसे आसान वाली बातें बता रहे हैं, क्योंकि 3 ही दिन का है, 8 दिन 7 दिन का होता है, 9 दिन का होता है, तो ज़्यादा विस्तार में ले जाते हैं। ये तो शुरू शुरू की बातें हैं। अभी तो तुम इधर आए हो, अभी तुमने लाइन पकड़ी है, अभी तपस्या कुछ नहीं करी, इसलिए आसान आसान आएंगी भी समझ में, और कठिन बोलने लगोगे तो सर जा रही हैं, ऊपर से जाएंगी। इसलिए जब आप 5 संपत्तियां कमाएंगी तो छठी संपत्ति अपने आप हो जाएगी, और जब बहुत संपत्ति हो जाएगी तो गली से निकलेंगे भगवान, ले लो, बिकने आया हूं मैं, वो स्वयं आ जाएंगे। और जब तुम्हारी जेबें भरी होंगी तो आ जाओ, कितना लगाई है बोली, हमने तो खूब कमाई करी है, जितनी बोली लगाओगे उतना ही हम दे देंगे। तो कह देंगे तुम ही आ जाओ, अब 2 नहीं बचे, भगवान और तुम एक ही हो गए। बस यही मुख्य बात है, यही बताने आए कि अगर आप संपत्ति की बहुत अच्छे से कमाई करोगे तो इतने भर जाओगे, इतने भर जाओगे आनंद से। अभी तक सुख तो थे, यहाँ आके आनंद ही आनंद। अब हम ये भी बताएं आपको, आनंद में और सुख में क्या अंतर है। सुख टुकड़े टुकड़ों में आता है, कभी सुख आ गया, कभी दुख आ गया, कभी थोड़ा सा सुख मिला, फिर और खाओ जलेबी तो और मिलेगा, और नहीं खाई तो दुख होने लगेगा, अरे यार 2-4 और खा लेते, है ना, लगता है ना। तो सुख तो टुकड़े टुकड़ों में आता है, आनंद या तो आता नहीं और आता है तो जाता नहीं। बस सुख में और आनंद में इतना ही अंतर। तो परमात्मा आनंद में रहते हैं, और जो परमात्मा 2 से 1 हो जाते हैं जो मनुष्य, उनको भी आनंद में आनंद आता रहता है। कितना भी बड़ा दुख पड़ जाए वो आनंद में ही निवास करते हैं, वो सब कुछ उनका आनंद हो जाता है। पूरे समय आनंद, दुख बड़े से बड़ा पड़ जाए तो भी आनंद में ही रहते हैं। कल्पना करो वो कैसा होता होगा, वो परम आनंद की स्थिति कौन सी होगी, ये सोच सकते हो क्या? तो सोचो, जब तक होगे नहीं, जब तक सोच भी नहीं पाओगे। इसीलिए ये वाली विद्या को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, बस पहले का ही सब कुछ समझा सकते हैं। ये नहीं समझा सकते कि हमें कैसा लगता है, कितनी भी दुख आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, कुछ खबर आ जाए खराब, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि तब ये समझ में आ जाता है कि सब जो भी आया है उसको जानना पड़ेगा। जिसने भी शरीर धारण किया है उसे शरीर छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी शरीर हो। इस तरह से अब समय हो रहा है तो हम समाप्ति की तरफ ले जाएंगे। अगर आप ये सब कमाते हैं, कमाई करते हैं, तो आप भगवान को पाने के हकदार हो जाएंगे। हालांकि इससे पहले 2 पॉइंट और हैं जो हम बाद में बताएंगे, क्योंकि अगर वो बताने लगते हैं तो और लंबा हो जाता है। तो हमने कहा पहले ये समझा दें आपको कि संपत्ति क्या है। तो संपत्ति खूब कमाइए, हमारा बहुत आशीर्वाद है, सब पर बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि आप भगवान भक्त हैं, भगवत प्रेमी हैं, भगवान को प्रेम करते हैं। जो भगवान को प्रेम करता है वो ही यहाँ आ सकता है, और कोई नहीं आ सकता। आप कितना भी बुलाए आओ, आ जाओ, हम जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। कई लोगों को आपने देखा होगा। इस तरह से अगर आप ये संपत्तियां कमाओगे तो आपको बहुत लाभ होगा, आप मनुष्य जीवन में बहुत उठ जाओगे, और सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि फिर से मनुष्य बनोगे। जब इस पे चल पड़ते हैं तो फिर दूसरे जन्म नहीं, बार बार मनुष्य जन्म मिलता है, क्योंकि हमें ताकत आ गई सहने की। तुम यहाँ नहीं सहते थे इसलिए नीचे ले जाया गया था, है ना। जो सह लेते हैं वो खुशी खुशी सहते रहते हैं। तो इस तरह से आप अच्छे से ध्यान से सुनिए, और हमारी खास कहना यही है, हमारी बात कहने की मतलब यह है कि आप घर ले जाओ संपत्ति, है ना। सुनने वाली तो भर के ले ही जाओ झोलियाँ, फिर उसको प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ो।
और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा जब तुम आनंदित हो जाओगे, आनंद से भर जाओगे, आनंद में हिलोरे लेने लगोगे, आनंद तुम्हें कहीं कमी नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति पाने के लिए थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। गृहस्थ में रहते हुए ही हम कभी नहीं कह रहे कि गृहस्थ हट जाओ, हम कभी नहीं कह रहे कि पति को मत मानो। यहाँ पति की बात निकली थी, हम थोड़ा सा बता दें, पतियों को भी बता दें और पत्नियों को भी बता दें कि अगर आप महिला हैं तो जब तक हैं, दोनों हैं, पति है, तो आपका वही परमेश्वर है। अब कई लोगों की यहाँ शिकायत हो जाती है कि वो शराब पीता है, हम कैसे परमेश्वर मान लें? तो वो जो मूर्ति बैठी है वो क्या कर रही है बता? जब तुम मूर्ति को पूज सकते हो जो कुछ भी नहीं करती, पूजने का क्या मतलब है? बस ध्यान रखो, बुरे भाव मत लाओ, जो तुम्हारा कर्तव्य है इसी जन्म में चुका दो, नहीं तो अगले जन्म में फिर वही चिक चिक झिक झिक। हालांकि तुम लोग 7 जन्म की बातें करते हो, लेकिन चाहते क्या हो भैया? कब पीछा छूटेगा, है ना? ऐसा चोरी की बात है, चुपचाप, है ना? ऐसे ही पतियों का है कि भैया कैसी दे दी भगवान ने। कई बार तो गुरुओं के पास आके पूछते हैं कि इतनी खराब मिली है, हमें क्यों मिली है? अरे उसको समझाओ थोड़ा बहुत। तो हम ये कहेंगे कि आप ही समझ जाओ ना, आप इस लाइन में आ गए हो, थोड़े समता में रहो, थोड़ी दमन करो इंद्रियों का, तितिक्षा करो, कमाई कमाओ। इसलिए मिली है पत्नी खराब कि तुम्हारी तपस्या हो जाए। बस इतनी ही बात ध्यान रख लो कि इतनी बुरी इसलिए मिली है कि तुम्हारी तपस्या हो जाए, तुम्हें इतना बुरा इसलिए मिला है कि तुम्हारी तपस्या हो जाए। अगर अच्छा मिलता तो बढ़िया जिंदगी निकल जाती, तपस्या करने का मौका नहीं मिलता। तुम अपने को चैलेंज करो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो सफल बिल्कुल हो गई, निश्चित है ना? अगर मानते हो तो मान लो, है ना? अच्छा बता दो हमारी बातें किस किस को खराब लगी, इसीलिए हम अच्छी की नहीं बात कर रहे। हम ये भी पूछ सकते थे कि किस किस को अच्छी लगी, तो हमारे सामने तो सब हाथ उठा रहे थे। आप तो ये बताओ खराब किसको लगी? अगर खराब लगी हो तो बिल्कुल छूट है, बोल सकते हो आप। कोई नहीं बोलने, घर जाके बोलेंगे, सामने कैसे बोल दे वाला? अभी तो कल भी है, सामना करना पड़ेगा ना कल भी। जब अच्छे से समझ में आई तो आइए, आप कल भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। आज से ज़्यादा कल की होना चाहिए संख्या। हमें भी तो अच्छा लगेगा ना, हमें भी तो अच्छा लगा कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको बातें बता रहे हैं, इतनी देर इंतजार करा। गुरु जी थोड़ी बैठते हैं, जब शुरू होने वाला होता है तब भागे भागे आते हैं और शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें आप सबसे मिलना था, सबको आशीर्वाद देना था, सबसे परिचय लेना था। सबको थोड़ा बहुत पहचानते फिर भूल जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता, बस सब में एक ही दिखता रहता है। देखो तुम इतने सारे बैठे हो, लेकिन हमें सब में एक ही दिखता रहता है। तो क्या आंखों से एक दिखता नहीं? हमने समझ लिया है कि सब में एक ही बैठा है, इसलिए भूल जाते हैं, इसलिए हमें याद नहीं रहता, इसलिए इन लोगों से पूछते रहते हैं बार बार। तो इस तरह से आप भी वहाँ पहुँच सकते हैं, इससे बहुत आनंद है। ये मत सोचो कि फिर याद नहीं रहेगा तो कैसे, बहुत अच्छा चलेगा, बहुत मज़े रहेंगे। अभी याद आती है इसीलिए तो बुरा लगता है, उसने गालियाँ दी थी ना, याद आ गई, तो नहीं याद आए तो क्या बुराई है, बड़े मज़े में। इस तरह से आप लोग आइए हमारे मार्ग पे, हम हाथ पकड़ के ले चलेंगे। आप एक बार हमारे साथ आओ तो हमारे साथ खड़े तो हो, हमें थोड़ा थोड़ा प्रेम भी तो करो, तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। भगवान तो कभी देखा नहीं, भगवान से कभी बात नहीं, हमसे बात हो सकती, हमें देख सकते हो, हमें सब चर्चा कर सकते हो, अपने दुखों का खजाना भी उड़ेल सकते हो। बहुत से लोग तो दुखों को ही खजाना उड़ेल देते हैं। हम कहते हैं भैया संसार छोड़ दिया, हमसे ये बातें मत करो, लेकिन वो कहते हैं नहीं आओ, आ जाओ हमारे पास, हम सुनाते। हम कहते हैं ठीक है भैया सुना, हमें कुछ नहीं पता कौन क्या कह गया। ऐसी स्थिति होती है जहाँ ना दुख है ना सुख है। तो आप भी इसको पाइए। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।
पूर्णमादाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान की जय।